नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज़। जीआईएस समिट का महा आयोजन चल रहा है। 24 और 25 फरवरी को आयोजन होना था। आज 24 फरवरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कई देश के प्रतिनिधि यहां पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्र की शुरुआत कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री 10 मिनट लेट पहुंचे थे। उसका कारण बताते हुए वो ये कह रहे थे लगातार कि जिस तरीके से अभी 10th और 12th के बच्चों की एग्जाम्स चल रही है उसको लेकर के मैं काफ़ी चिंतित था, इसीलिए मैं 10 मिनट लेट सत्र में पहुंचा हूँ। इसके लिए उन्होंने डेलीगेट से क्षमा याचना भी की। लेकिन सोचने वाली बात यह कि इस इन्वेस्टर समिट से हमें क्या मिला, इस इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को क्या मिला, भोपाल को क्या मिला और क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की समिट करने के पीछे जो विज़न था वो वाकई सफल हुआ या नहीं। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी खुद यहाँ पहुँचे थे। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और कई बड़े प्रमुख उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे थे। 60 देशों के 30 प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी यहाँ पहुँचे थे। उसमें गौतम अडानी जो कि पहले से ही भारत में अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आई तो भोपाल में उन्होंने 24 तारीख को एक बड़ा ऐलान कहा और 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये वाकई अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात, गौतम अडानी की दी हुई सौगात बताई गई है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं के लोकार्पण की बात करी। इसमें महत्वपूर्ण 18 योजनाओं पर बात की गई। सोलर पावर की बात की गई, ईवी रिवॉल्यूशन की बात की गई, टेक्सटाइल की बात की गई, वाटर मैनेजमेंट की बात की गई, मेट्रो केमिकल की बात की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कृषि का बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और ईवी सेक्टर को लेकर के भी लगातार हम ग्रोइंग रेट पर हैं। अगर बात की जाए ईवी सेक्टर की तो हमने पिछले कई दिनों में 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मध्य प्रदेश से बाहर की ओर इंपोर्ट किए गए हैं और खास करके अगर मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2 लाख ईवी के रजिस्ट्रेशन हुए मध्य प्रदेश में। तो अपने आप में ये ग्रोइंग सेक्टर आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद पेट्रोकेमिकल की बात की गई, रेलवे की बात की गई। रेलवे की बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से हमें दी गई थी, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने डेलीगेट्स को बताया कि किस तरीके से अगर आप रेलवे में एनर्जी के साथ अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम किस तरीके से भारत को और मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म की बात की गई। एमपी टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा जी का परम आशीर्वाद भी है। नर्मदा किनारे बसे कई क्षेत्रों में टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हमको देखी जा रही है। इसको लेकर के भी कई जो विदेशों से उद्योगपति आए थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और कई एमओयू टूरिज्म पर साइन किए गए हैं। लॉजिस्टिक में भी बात की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर बात की गई कि 2 बड़े शहरों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जोड़ता है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। एमपी में 5 लाख किलोमीटर के रोड नेटवर्क की बात की गई जो वाकई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे पास निवेश कितना आया। तो मैंने आपको बताया कि 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ गौतम अडानी की तरफ से आया है। 50,000 करोड़ का निवेश मित्तल की तरफ से आया है। उन्होंने सोलर एनर्जी लगाने की बात कही और किस तरीके से वो एनर्जी प्लांट को डेवलप कर सकते हैं उसके लिए भी बात की गई है। एरोस्पेस के लिए भी यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से भारत लगातार अब एरोस्पेस की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की ओर अग्रसर थे कि भारत और मध्य प्रदेश जहाँ पर समिट हो रही है उनके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से हम इन संभावनाओं को देख सकते हैं, किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को लगा सकते हैं। चूँकि कृषि का बड़ा क्षेत्र है, हमारे पास ज़मीनें बहुत है, हम किस तरीके से यहाँ पर ऐसे हमारे पास कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क है, इस तरीके से कई अलग रिजर्व पार्कों को हम किस तरीके से अब टेक्नोलॉजी के साथ बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही, TTT, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड टूरिज्म। टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को लेकर के अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। खास करके मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी इन संभावनाओं को देखा जा रहा है। डेलीगेट से खासकर ये बात कही गई कि महाकाल लोक को देखें आप, बेतवा लिंक परियोजना जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू की थी उसको देखें आप। चूँकि मध्य प्रदेश में पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम एनर्जी, सोलर एनर्जी
या कई तरह की एनर्जी को ईजी ऑफ डूइंग में कर सकते हैं वर्क इसके साथ। तो नर्मदा माँ का आशीर्वाद है, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, भूमि की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। औद्योगिक क्षेत्र ईजी तरीके से हम संचालित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे प्रदेश का युवा है, 20 लाख युवा जो प्रदेश में बेरोजगार है, उसको लेकर के रोजगार का एक आंकड़ा भी हमारे साथ इस इन्वेस्टर समिट में बढ़ा जाएगा। जैसे जैसे उद्योग आएंगे वैसे वैसे रोजगार के साधन बढ़ाए जाएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो वाकई ये GIS समिट से हमको कई तरीके की संभावनाएं देखने को मिल रही। और हाल ही में अगर आज की बात की जाए, सिर्फ 24 फरवरी की बात की जाए तो 24 फरवरी तक बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास आ गई है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया है। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सपना था कि हम इतनी बड़ी समिट कर रहे हैं तो क्या वाकई निवेश की संभावनाएं होंगी, तो वाकई संभावनाएं तो बहुत सारी दिख रही है। लेकिन कल का पूरा दिन बाकी है, अभी बहुत सारी मीटिंग्स करना बाकी हैं। अब वाकई देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश के लिए और कितना सुनहरा अवसर ये GIS समिट लेकर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज़।